आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। और इस टॉपिक के कई सारे पार्ट्स हैं और अभी जिस पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पार्ट का नाम है, इसमें कई सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। पहला पार्ट है प्रमुख तथ्य और इस पे से कई बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो प्रमुख तथ्यों पर इसके पहले पार्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रमुख तथ्य में कई सारे फैक्ट्स हैं और जो चित्रकला से रिलेटेड हैं। आइए शुरुआत करते हैं इन प्रमुख तथ्यों पर। एक बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आया, राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हमारी राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। चटकीले रंगों का प्रयोग। हमारी राजस्थानी चित्रकला में बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। उनमें से लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, सुनहरी गोल्डन कलर। तो चटकीले रंगों का प्रयोग यह राजस्थानी चित्रकला की एक विशेषता रही है। डार्क कलर, थोड़े चटकीले चटक रंग। और क्या विशेषता है हमारी राजस्थानी चित्रकला की? राजस्थानी चित्रकला में लोक कथाओं का चित्रण किया गया है। लोक कथाओं का चित्रण राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं में है। ढोला मारू की कथा, उसके अतिरिक्त मूमल की कथा, ऐसी लोक कथाओं का चित्रण हमारी राजस्थानी चित्रकला में किया गया है। और क्या विशेषता है हमारी राजस्थानी चित्रकला की? उसके अलावा एक विशेषता है नारी सौंदर्य पर बल। नारी सौंदर्य पर बल, यानी हमारी राजस्थानी चित्रकला में नारी सुंदरता पर भी विशेष रूप से बल दिया गया है। नारी के विभिन्न रूपों को चित्रित किया गया है। हर शैली में नारी सौंदर्य पर भी बल दिया गया है। कहीं नारी लंबी है, कहीं नारी छोटी है, अलग अलग काजल युक्त नयन है, कहीं मृग नयनी है। अतः नारी सुंदरता पर भी बल दिया गया है। और क्या खासियत है हमारी राजस्थानी चित्रकला की? भावों की प्रधानता। हमारी राजस्थानी चित्रकला में अलग अलग भावों को भी अभिव्यक्त किया गया है। कहीं पर प्रेम का भाव है, कहीं पर सौंदर्य का भाव है, कहीं पर सुख का भाव है, कहीं पर दुख का भाव है। अतः भावों की अभिव्यक्ति भी हमारी राजस्थानी चित्रकला में ये प्रमुख विशेषता रही हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, लोक कथाओं का चित्रण किया गया है, नारी सौंदर्य पर बल दिया गया है और भावों की प्रधानता, ये सारी विशेषताएं हैं हमारी राजस्थानी चित्रकला की। और प्रमुख तथ्यों में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर आप ध्यान आकर्षित कीजिएगा। आप जानते हैं हमारी भारतीय चित्रकला पर विभिन्न प्रभाव पड़े हैं, तो राजस्थानी चित्रकला भी उससे अछूती नहीं रही है। राजस्थानी चित्रकला पर भी बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। हमारे राजस्थानी चित्रकला पर सबसे पहले किस शैली का प्रभाव पड़ा है? अजंता शैली। आप जानते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। तो अजंता शैली में गुफानुमा चित्रों की शैली है। अतः राजस्थानी चित्रकला पे सबसे पहले किस शैली का प्रभाव पड़ा है? अजंता शैली का प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला प्रभाव अजंता शैली का पड़ा है। उसके पश्चात हमारे भारत पर और राजस्थान पर फारसियों, ईरानियों के आक्रमण हुए। अतः फारस या ईरानी शैली का प्रभाव दूसरे नंबर पर रहा है। हमारी राजस्थानी चित्रकला पर फारस या ईरानी शैली का प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव तो
अजंता शैली का पड़ा है, फिर फारस या ईरानी शैली का पड़ा है, फिर एक शैली है जिस आप जानते हैं मुगलों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अतः राजस्थानी चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव भी पड़ा है। राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा है, अतः मुगल शैली सर्वाधिक प्रभाव वाली शैली। राजस्थानी चित्रकला पर सबसे ज्यादा प्रभाव मुगल शैली का पड़ा है। सबसे पहले अजंता शैली का पड़ा है, उसके पश्चात फारस या ईरानी शैली का पड़ा है। राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा है। तभी तो एक बहुत फेमस व्यक्ति रहे जिनका नाम था कारले खंडालवाला। कारले खंडालवाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी को कारले खंडालवाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किस शताब्दी को कहा गया है? 17वीं 18वीं शताब्दी को कहा गया है। किसने कहा है? कारले खंडालवाला ने कहा है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 17वीं 18वीं शताब्दी को कारले खंडालवाला ने कहा है। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं? राजस्थानी चित्रकला पर सबसे पहले प्रभाव अजंता शैली का पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा। राजस्थानी चित्रकला को किसने राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 17वीं 18वीं शताब्दी को किसने कहा है? कारले खंडालवाला ने कहा है। तो इतने सारे सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। अगले अगर तथ्यों पर चर्चा करें तो क्या तथ्य बनता है? आप जानते हैं राजस्थानी चित्रकला में बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। ऐसे कौन से रंग हैं जिनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है? हालांकि रंग तो बहुत सारे प्रयोग में लाए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किन रंगों का किया गया है? लाल व पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक लाल व पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी चित्रकला में बहुत सारे पक्षियों पर चित्र बनाए गए हैं, अतः राजस्थानी चित्रकला में किस पक्षी पर सर्वाधिक चित्रण किया गया है? वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अतः राजस्थानी चित्रकला में मोर पक्षी पर सर्वाधिक चित्रण किया गया है। देखिए दोनों क्वेश्चन ध्यान देने हैं। कौन से रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है? लाल व पीले। कौन से पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? वह पक्षी है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो देखिए अगला फैक्ट है, एक तिब्बती इतिहासकार थे। एक तिब्बती इतिहासकार थे और उस तिब्बती इतिहासकार का नाम क्या था? उस तिब्बती इतिहासकार का नाम था तारानाथ। तारानाथ कौन थे? तारानाथ एक तिब्बती इतिहासकार थे और इस तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में एक चित्रकार के नाम का उल्लेख किया और उस चित्रकार का क्या नाम था? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में एक चित्रकार के नाम का उल्लेख किया था और उस का नाम था श्रृंगधर। अतः श्रृंगधर एक चित्रकार था जिसका 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में तारानाथ ने तिब्बती इतिहासकार ने एक चित्रकार के नाम का उल्लेख किया जिसका नाम था श्रृंगधर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब ध्यान दीजिए अगला जो फैक्ट है प्रमुख तथ्यों में वो इस प्रकार है। आप जानते हैं कि
एक किताब लिखी गई और इस किताब का नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग क्या है? राजपूत पेंटिंग एक बुक है, एक पुस्तक लिखी गई। और यह पुस्तक कब लिखी गई? 1916 ईस्वी में लिखी गई। और इस किताब के राइटर कौन थे और इस किताब को किसने लिखा? इस किताब को लिखा आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में एक किताब लिखी जिस किताब का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने लिखी। और इस किताब में सबसे पहली बार आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था। तो यह किताब भी परीक्षा में पूछी जा सकती है और व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। अब ध्यान देना, एक होती है पुरानी चित्रकला और एक होती है आधुनिक चित्रकला। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है। कुंदन लाल मिस्त्री को राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो आपने देखा कि कितने सारे यहां पर तथ्य गुजर गए और इन पे से क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने चित्रकला में पहला जो पार्ट पर चर्चा की वो प्रमुख तथ्य थे। और क्या क्या तथ्य थे? राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, लोक कथाओं का चित्रण किया गया है, नारी सौंदर्य पर बल दिया गया है, भावों की प्रधानता दी गई है। फिर था राजस्थानी चित्रकला पर सबसे पहले अजंता शैली का, उसके पश्चात फारस या ईरानी शैली का, उसके पश्चात मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? वह मुगल शैली है। और इसीलिए कार्ले खंडालवाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा है। उसके बाद में आपने देखा राजस्थानी चित्रकला में कौन से रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है? वे रंग लाल और पीले हैं। तथा कौन से पक्षी का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है? वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसके बाद में आपने देखा कि तिब्बती इतिहासकार थे जिनका नाम था तारानाथ, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में एक चित्रकार के नाम का उल्लेख किया था और उस चित्रकार का नाम था श्रृंगधर। उसके बाद में आपने देखा कि एक किताब लिखी गई 1916 ईस्वी में जिस किताब का नाम राजपूत पेंटिंग था। उस किताब को लिखा आनंद कुमार स्वामी नाम के व्यक्ति ने, जिसमें राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। उसके बाद में आपने पढ़ा कि राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है। तो ये चित्रकला का पहला एक सब टॉपिक कह सकते हैं जिसका नाम था प्रमुख तथ्य। इस पे से कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। तो प्रमुख तथ्यों पे से बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपने देखे। आइए मैं अब आपको आगे ले चलूं और अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं चित्रकला के दूसरे प्रमुख पार्ट पर, जिसका नाम है भित्ति चित्रण। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से भी खूब क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अगर भित्ति चित्रण की बात करें तो भित्ति चित्रण से क्या तात्पर्य है? दीवार पर किया गया, दीवार पर किया गया सौंदर्यात्मक अलंकरण, दीवार पर किया गया सौंदर्यात्मक अलंकरण
क्या कहलाता है? भित्ति चित्रण कहलाता है। यानी जो दीवार पर सुंदर सुंदर आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं, भीत यानी दीवार पर सुंदर चित्रांकन किया जाता है, उसे भित्ति चित्रण कहते हैं। अब भित्ति चित्रण पर और क्या प्रश्न बन सकते हैं? अगर भित्ति चित्रण के प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा करें, भित्ति चित्रण के राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख एरियाज कि राजस्थान में भित्ति चित्रण कहां कहां देखने को मिलता है, तो भित्ति चित्रण की नंबर 1 बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी में हवेलियां हैं और भित्ति चित्रण शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। भित्ति चित्रण की सर्वाधिक झलक कहां देखने को मिलती है? शेखावाटी क्षेत्र में। और कौन सा क्षेत्र है जहां पर भित्ति चित्रण देखने को मिलता है? दूसरे क्षेत्र का नाम है हाड़ौती क्षेत्र। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र, वहां भी भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। तीसरा जो क्षेत्र है जहां पर भित्ति चित्रण देखने को मिलता है वह क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में भी भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास वाला क्षेत्र है वहां भी भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। तो शेखावाटी क्षेत्र नंबर 1, हाड़ौती क्षेत्र नंबर 2 और मेवाड़ क्षेत्र नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि एक बार एक परीक्षा में प्रश्न आया मंडावा, और ये मंडावा कहां पड़ता है? मंडावा पड़ता है झुंझुनू जिले में। मंडावा अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, अतः मंडावा भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मंडावा कहां पड़ता है? मंडावा तो झुंझुनू जिले में पड़ता है। एक बार प्रश्न आया आलनिया, और ये आलनिया कहां पड़ता है? ये आलनिया कोटा जिले में पड़ता है। यहां भी भित्ति चित्रण की झलक देखी जा सकती है, अतः आलनिया कोटा भी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। एक और प्रश्न पूछा गया गरड़दा। गरड़दा, गरड़दा कहां पर पड़ता है? गरड़दा बूंदी जिले में पड़ता है। यहां से क्या मिला है? शैल चित्र मिले हैं, बर्ड राइडर पेंटिंग मिली है। बर्ड यानी पक्षी, राइडर यानी उड़ता हुआ, पेंटिंग यानी चित्र। बर्ड राइडर पेंटिंग मिली है। गरड़दा से क्या मिला है? गरड़दा से उड़ते हुए पक्षी का एक चित्र मिला है, बर्ड राइडर पेंटिंग। अतः गरड़दा कहां पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, जहां शैल चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं। यह भी प्रसिद्ध है। अब थोड़ा एक नया क्वेश्चन आपसे चर्चा कर लूं। एक जगह अभी हाल ही में चर्चा में आई है जिसका नाम है श्रीपुरा गांव, और ये श्रीपुरा गांव कहां पड़ता है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के पास पड़ता है। रावत भाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। अतः रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के इस श्रीपुरा गांव में क्या मिले हैं? 75,000 वर्ष पुराने डायनासोर के शैल चित्र मिले हैं। अतः यह स्थान भी प्रसिद्ध है। श्रीपुरा गांव रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में डायनासोर के शैल चित्र मिले हैं। तो हमारे राजस्थान में मंडावा, झुंझुनू जो शेखावाटी में पड़ता है, आलनिया कोटा जो हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है, गरड़दा बूंदी जो हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है, श्रीपुरा रावत भाटा जो मेवाड़ क्षेत्र में पड़ता है, यहां से ऐसे भित्ति चित्र मिले हैं। हमारे अगर राजस्थान की बात करें तो भित्ति चित्रण में एक बहुत अच्छे फैक्ट देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्रण की सर्वाधिक झलक कहां देखने को मिलती है? भित्ति चित्रण की सर्वाधिक झलक शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियां हैं और उन हवेलियों पर, शेखावाटी की हवेलियों पर
भित्ति चित्रण की सर्वाधिक झलक देखने को मिलती है? एक बार आरएस में क्वेश्चन आया, इन हवेलियों पर कौन सी झलक सर्वाधिक देखने को मिलती है? लोक जीवन की झांकी, जो आम जीवन है, लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। इस शेखावाटी की हवेलियों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। शेखावाटी क्षेत्र अपनी हवेलियों के प्रसिद्ध है, जहां की जिन हवेलियों पर लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है, इन हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी, इन हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी कहती हैं। इसका मतलब होता है खुले में बने संग्रहालय। ये खुले में बने होते हैं, हवेलियां एकदम खुले में रहती हैं, अतः इन हवेलियों को क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। और इन हवेलियों पर कौन सी पेंटिंग की जाती है? उस पेंटिंग का नाम है फ्रेस्को पेंटिंग। अतः ये हवेलियां फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुके हैं। शेखावाटी के क्षेत्र में भित्ति चित्रण की सर्वाधिक झलक हवेलियों में देखने को मिलती है। इन हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी कहती हैं, जिन पर फ्रेस्को पेंटिंग की जाती है। इन हवेलियों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। अब अगर आपसे मैं चर्चा करूं फ्रेस्को पेंटिंग पर, तो फ्रेस्को पेंटिंग पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग आर टू टाइप, फ्रेस्को पेंटिंग के दो प्रकार होते हैं। एक को फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं, एक को फ्रेस्को सेको कहते हैं। एक फ्रेस्को ब्रूनो है, एक फ्रेस्को सेको है। सेको क्या होती है? ये कोई दीवार है, इस दीवार पर प्लस्तर किया गया है, दीवार पर प्लस्तर किया गया है, और इस प्लस्तर को सूखने के बाद चित्र बनाए जाते हैं। प्लस्तर को सूखने के बाद चित्र बनाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको कहती हैं। तो फ्रेस्को ब्रूनो क्या होती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फ्रेस्को ब्रूनो क्या होती है? फ्रेस्को ब्रूनो पर अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। ये कोई दीवार है, इस दीवार पर प्लस्तर किया गया है और गीले प्लस्तर पर ही चित्र बनाए जाते हैं। गीले प्लस्तर पर ही चित्र बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं। फ्रेस्को ब्रूनो में गीले प्लस्तर पर ही चित्र बनाए जाते हैं। इसे आला गीला कहते हैं, इसे आला गीला कहते हैं, इसे अरायस पद्धति कहते हैं। शेखावाटी में इसे पणा कहते हैं, शेखावाटी में इसे पणा कहते हैं। यह पद्धति हमारी नहीं है, यह बाहर से आई है। यह मूलतः कहाँ की पद्धति है? यह इटली की पद्धति है। तो एक फ्रेस्को ब्रूनो होती है, एक फ्रेस्को सेको होती है। फ्रेस्को पेंटिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो आपने भित्ति चित्रण में क्या देखा? एक बार भित्ति चित्रण पर नजर डाल लीजिए। दीवार पर किया गया सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाता है? भित्ति चित्रण कहलाता है। भित्ति चित्रण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? शेखावाटी क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, जहां भित्ति चित्रण की झलक देखने को मिलती है। भित्ति चित्रण के कुछ एरियाज हैं। मंडावा कहाँ पड़ता है? झुंझुनू जिले में पड़ता है, जहां की भित्ति चित्रण हवेलियों में झलक देखने को मिलती है। आलनिया कोटा में भी भित्ति चित्रण की झलक देखने को मिलती है। गरड़दा बूंदी से बर्ड राइडर पेंटिंग मिली है, उड़ते हुए पक्षी के चित्र मिले हैं, दीवारों पर शैल चित्र मिले हैं।
तो श्रीपुरा गांव रावत भाटा चित्तौड़गढ़ से 75,000 साल पुराने डायनासोर के शैल चित्र मिले हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा कि शेखावाटी क्षेत्र भित्ति चित्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जहां की हवेलियों पर भित्ति चित्रण की झलक देखी जा सकती है, जिनमें सर्वाधिक झलक लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। इन हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी कहती हैं, जिन पर फ्रेस्को पेंटिंग की जाती है, खुले में बने संग्रहालय कहती हैं। और ये जो फ्रेस्को पेंटिंग है ये दो प्रकार की होती है, एक फ्रेस्को ब्रूनो होती है, एक फ्रेस्को सेको होती है। फ्रेस्को सेको में दीवार पर प्लस्तर करने के पश्चात प्लस्तर को सूखने के बाद चित्र बनाए जाते हैं, जिसे फ्रेस्को सेको कहते हैं। और फ्रेस्को ब्रूनो में ये दीवार है, इस पर प्लस्तर किया गया है और गीले प्लस्तर पर ही चित्र बनाए जाते हैं। इसे आला गीला कहती हैं, इसे अरायस पद्धति कहती हैं, इसे शेखावाटी क्षेत्र में पणा कहती हैं। और ये पद्धति मूलतः कहाँ की पद्धति है? यह मूलतः इटली की पद्धति है। तो आपने चित्रकला में दो पार्ट्स पर चर्चा की। पहला पार्ट था प्रमुख तथ्य और दूसरा पार्ट था भित्ति चित्रण। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे।